सुंदरकांड ही एक ऐसा सोपान है जिसकी शुरुआत गोस्वामी जी ने चौपाई से की है। ये हनुमान चालीसा के बाद पूरे विश्व में अगर सर्वाधिक सुना जाता है और होता है, लोग कराते हैं, तो वो सुंदरकांड का पाठ है। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख रहे थे वो पर्वत पाताल में चला जा रहा। उन्होंने कहा जामवंत जी को कि जामवंत जी, आप कहो तो जिस पर्वत पर लंकापुरी बसी है उसे उखाड़ के समुद्र में डुबो। हमारे देश में सनातन संस्कृति को लेकर कई बड़ी बातें कही जाती हैं। हमारे देश की संस्कृति, भाषा, हमारे समाज और हमारी पुरानी देवी देवताओं की जो पवित्र ग्रंथ हैं उन सबसे जुड़ी हुई है। हम सुंदरकांड भी कराते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लेकिन डिजिटल की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुंदरकांड को सुना जाता है तो वो है प्रेम प्रकाश दुबे जी द्वारा गाया हुआ सुंदरकांड। आज मेरे साथ में सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सुंदरकांड सबसे ज्यादा लगभग 150 करोड़ बार वो सुना जा चुका है यूट्यूब पर। कैसे रिकॉर्ड किया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, कैसे शुरू किया? सभी श्रोताओं को जय श्री राम, नमस्कार। और दिल्ली की एक कंपनी है अम्बे कैसेट वाइनेट मीडिया, तो हम उस कंपनी से जुड़े रहे। एक कोई दिल्ली का कार्यक्रम था तो ऑफिस गए, स्टूडियो में हमारे संजय अग्रवाल जी ने कहा कि चलो एक सुंदरकांड कर लेते हैं, कर लीजिए। तो उस समय हमने 1 घंटे 9 मिनट में एक सुंदरकांड गाया और वो हनुमान जी की कृपा से बड़ा पॉपुलर हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया। फिर उसके साल 2 साल बाद गए तो फिर ऐसे बैठे थे तो उन्होंने कहा कि और कितना कम समय में हम लोग कर सकते हैं सुंदरकांड। हमने कहा कोशिश करते हैं पौना घंटे में हो जाए। वो भी हो गया तो वो सर्वाधिक पॉपुलर कर दिया हनुमान जी ने। यही इसकी कहानी है। बाकी सुंदरकांड हर तरह से सुंदर है और आज बड़ी खुशी है कि हनुमान चालीसा के बाद पूरे विश्व में अगर सर्वाधिक सुना जाता है और होता है, लोग कराते हैं, तो वो सुंदरकांड का पाठ है। सर, मैं चाहता हूँ उसके एक चौपाई। मैं रामचरितमानस या तुलसी बाबा का सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या कोई भी बाबा की रचना, खास तौर से रामचरितमानस जिसका 5म सोपान है सुंदरकांड, तो जहाँ कम समय रहता है वहां भी मैं प्रथम चौपाई का मर्म बता के पाठ कर देता हूँ। और सुंदरकांड ही एक ऐसा सोपान है जिसकी शुरुआत गोस्वामी जी ने चौपाई से की है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब ये हमें दैनिक जीवन से कैसे जोड़ती है, हमें परिवार से कैसे जोड़ती है ये राम कथा। तो ये हो गई कि जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी प्रिय लगी, हनुमान जी के हृदय को बहुत प्रिय लगी। मैं इसको आज के यूथ से, आज के युवा पीढ़ी से इस तरह से कनेक्ट करता हूँ कि आप समझो कि जामवंत जी कौन है। जामवंत जी रामादल के सबसे वयोवृद्ध रीछ हैं, जो काले वाले लंबी पूंछ वाले बानर पाए जाते हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तेज तर्राक नवयुवक बानर हैं। सीधी सी भाषा में कहें तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की बात एक युवा को बड़ी प्रिय लगी। तो हम परिवार से जोड़ते हैं कि हम अपने घर के बुजुर्ग का सम्मान करें, उससे पूछ करके कोई कार्य करें, उसे बता करके कोई कार्य करें, तो हम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। सुंदर कांड होगा हमारा जीवन, सुंदर ही सुंदर होगा। क्योंकि आप कल्पना करिए कि हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार करने के लिए जा रहे थे, तो बाबा ने लिखा कि जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। क्या बात है।
जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख रहे थे वो पर्वत पाताल में चला जा रहा। उन्होंने कहा जामवंत जी को कि जामवंत जी, आप कहो तो जिस पर्वत पर लंकापुरी बसी है उसे उखाड़ के समुद्र में डुबो, रावण की पूरी सेना के सहित वध करके सागर में डुबो दो। पर वो हनुमान जी हैं, उन्होंने ये भी कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजे मोहि। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे सही सलाह। आज समाज का हर युवा अपने घर के बुजुर्गों से, माता पिता से पूछे, उसको सही सलाह मिलेगा, कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। यही सनातन धर्म सिखाता है, यही सुंदरकांड सिखाता है। सही बात। और देखिए जिस तरीके से आपने इस सुंदरकांड को गाया है और सुंदरकांड को जिस तरीके से लयबद्ध किया है, एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल साफ समझ में आता है, उसका अर्थ जो है वो भी बिल्कुल समझ में आता है। इसका एक रिकॉर्ड है, 9 मिनट में भी इसको पूरा किया गया है और आधा घंटे में भी, 1 घंटा 9 मिनट में 1 घंटा 9 मिनट में भी। और पौना घंटे में। जी, इसका जो अगर आप इसको पूरा हिंदी अनुवाद के साथ करें तो कितना समय लग जाता है सुंदरकांड में? देखिए किसी भी चीज की व्याख्या हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी है। हमारे पूर्वजों कथा वक्ताओं में स्वर्गीय पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी थे, तो कोई मानस की एक चौपाई, एक प्रसंग ले लें तो 1 महीना कथा करते थे या 9 दिन कथा करते थे। व्याख्या की कोई सीमा नहीं है, पर अगर हम चौपाई वाइज व्याख्या करके सुंदरकांड का पाठ करें तो हम इसको 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बाकी एक एक शब्द की मीमांसा में जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं। जी बिल्कुल। फिर तो महासागर की तरह है कि जितना जल निकाल सको निकाल लो, बाकी कहीं से भी देखोगे तो एक सूत कम दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं रामायण को लेकर के। तुलसीदास जी की रामायण तो सबने सुनी है। आप वाल्मीकि रामायण को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का पूरा जो ऑडियो वर्जन है वो तैयार कर रहे हैं। कुछ एक एक छोटा-सा अंतर, एक छोटा-सा सूक्ष्म। आज के लगभग 11 वर्ष पहले हमने मानस जी का गायन कर लिया था, आद्योपांत। पूरी रामचरितमानस गाई हमने बाबा की। हमने गाया नहीं, जब गा रहे थे तो ऐसी प्रेरणा होती थी कि मानस जी हम नहीं गा रहे हैं, मानस जी हमको गवाती हैं। वही मन में भाव आया लॉकडाउन में कि क्यों न ऐसे ग्रंथ का गायन करें जो राम कथा की जननी है, सनातन धर्म का प्रथम महाकाव्य है वाल्मीकि रामायण। तो फिर मन में भाव आया कि ये तो संस्कृत में है। तो फिर दूसरे पल ये भी भाव आया कि हमारे देश का सबसे प्रामाणिक और प्रतिष्ठित जो प्रकाशन है गीता प्रेस गोरखपुर, उस प्रकाशन से छपा हुआ जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो लिखा है वही गाएंगे, श्लोक उसका अर्थ, श्लोक उसका अर्थ। तो इस भाव से यह कार्य शुरू हुआ, क्योंकि बृहद है। वाल्मीकि रामायण अति विस्तार है, विस्तार नहीं अति विस्तार है। तो भगवान का काम है, भगवान करा रहे हैं। लगभग 24,000 संस्कृत श्लोकों के संग्रह में से हम 15,500 तक करीब पहुंच चुके हैं। युद्धकांड गा रहे हैं। जी। इंतजार है सभी को कि कब तक वो आती है। नहीं, हमारे चैनल पे एक एक अध्याय रिलीज हो रहा है। जी। कोई भी सुनना चाहे तो हम अयोध्या कांड तक रिलीज कर चुके हैं। जी। दूसरे तीसरे एक सर्ग जो है, क्योंकि 645 सर्ग है वाल्मीकि रामायण में, तो 77 सर्ग बाल कांड में है, 119 अयोध्या कांड में है। तो उसको सर्गबद्ध तरीके से हम दो तरह से रिलीज कर रहे हैं, एक तो अर्थ सहित और दूसरा मूल पाठ। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से विद्वान ऐसे हैं, लाखों सैकड़ों की तादाद में, जो
अर्थ सहित न सुन करके मूल पाठ सुनना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद सर मुझसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रेम प्रकाश दुबे जी, जिन्होंने सुंदरकांड को न सिर्फ गाया है बल्कि एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया है। जय सिया राम, जय सिया राम।